विश्व शांति पर महासत्संग। आज विषय है मानवता बचेगी तो संसार बचेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जस्ट एक्शन भक्ति टीवी के इस विशेष विश्व शांत सत्संग में। आज का यह सत्संग केवल किसी धर्म, किसी जात, किसी देश या किसी समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व, पूरी मानवता और हर एक उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में शांति चाहता है। आज संसार में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मनुष्य चांद तक पहुंच गया, मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई ने दुनिया बदल दी। लेकिन एक प्रश्न आज भी खड़ा है, क्या मनुष्य अपने मन तक पहुंच पाया? क्या उसके भीतर शांति आई? क्या उसके हृदय में प्रेम बढ़ा? दुर्भाग्य से उत्तर है नहीं। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। घर बड़े हो गए, लेकिन परिवार छोटे हो गए। सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई। ज्ञान बढ़ा, लेकिन विवेक घट गया। यही कारण है कि आज संसार में युद्ध है, तनाव है, घृणा है और अशांति है। और इसी कारण आज का यह सत्संग अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गहरा है कि हे प्रभु, सिर्फ मेरा भला मत करना, सभी सुखी हो। सिर्फ मेरा परिवार सुरक्षित न रहे, बल्कि पूरा संसार निरोग रहे, सुरक्षित रहे। सिर्फ मेरे परिवार में खुशियां ना हो, हर व्यक्ति खुशी से हो, मंगल देखे और हर संसार में कोई भी दुखी ना रहे। यही सनातन की आत्मा है, यही मानवता का सार है। आज दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपने लिए जी रहा है। वह कहता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा लाभ, लेकिन जिसने मेरा को छोड़कर हमारा समझ लिया, वही ईश्वर के सबसे निकट पहुंच गया। गीता का एक संदेश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। अर्थात सच्चा मनुष्य वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र बनता है, जिसके भीतर करुणा होती है, जिसके मन में अहंकार नहीं होता, जो सुख दुख में समान रहता है और जो क्षमा करना जानता है। अब जरा सोचिए, यदि संसार का हर व्यक्ति केवल इस एक श्लोक को अपने जीवन में उतार ले, तो क्या कभी युद्ध होगा? क्या कभी दंगे होंगे? क्या कोई किसी की हत्या करेगा? क्या कोई किसी को धर्म के नाम पर बांटेगा? नहीं, क्योंकि जहां करुणा होती है वहां हिंसा नहीं होती, और जहां प्रेम होता है वहां युद्ध होना तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। और जहां अहंकार समाप्त होता है वहां ईश्वर साक्षात प्रकट होते हैं। अहंकार विश्व विनाश का सबसे बड़ा कारण है। तो साथियों, संसार में जितने भी युद्ध हुए उनका मूल कारण अहंकार था। रावण का विनाश क्यों हुआ?
क्योंकि अहंकार था। दुर्योधन क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि उसके अंदर भी अहंकार था। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति अहंकार के भाव हमारे मन में घर बना लिए हैं। पति पत्नी में विवाद क्या होता, क्यों होता है? पति पत्नी दोनों में अहंकार, देश देश के बीच तनाव। अहंकार का कारण मनुष्य चाहता है कि सब उसकी बात माने, लेकिन वह स्वयं किसी की सुनता नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, और यही अशांति की सबसे बड़ी जड़ है। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न को। इस दोहे की व्याख्या जीवन बदल सकती है। हम हमेशा दूसरों की गलतियां देखते हैं, वह गलत है, वह खराब है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा कहा। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार अपने भीतर भी झांक कर देख लो। जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, उस दिन उसका क्रोध समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें समझ आ जाता है कि संसार में हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा में है, और तभी उसके भीतर दया पैदा होती है। रामचरितमानस में कहा गया है, गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समय नहीं अधे माई। अर्थात दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और किसी को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। आज लोग मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके व्यवहार में करुणा नहीं है तो धर्म अधूरा है। याद रखिए, ईश्वर को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, ईश्वर को चाहिए पवित्र हृदय। आज का सबसे बड़ा संकट, आज संसार का सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा संकट है मानवता का मरना। लोग सोशल मीडिया पर हजारों मित्र रखते हैं, लोग सोशल मीडिया पर हजारों मित्र रखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अकेले हैं। लोग मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। आज बच्चा अपने माता पिता से दूर हो रहा है, भाई भाई से दूर हो रहा है, पति पत्नी से दूर हो रहा है, पत्नी पति से दूर हो रही है, और मनुष्य ईश्वर से दूर हो रहा है, क्योंकि मन में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक हो गया है। प्रेम क्या है? प्रेम केवल शब्द नहीं, प्रेम त्याग का दूसरा नाम है, समर्पण का दूसरा नाम प्रेम है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना ही प्रेम है। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दे ले जाए। अर्थात प्रेम खेत में नहीं उगता, और ना ही प्रेम बाजार में बिकता है। जिसे सच्चा प्रेम चाहिए, उसे अपना अहंकार त्याग कर, अपना अहंकार छोड़कर छोड़ना पड़ेगा। विश्व शांति कैसे आएगी? अब प्रश्न आता है, विश्व में शांति कैसे आए? क्या केवल भाषणों से? क्या केवल कानून से? नहीं, विश्व शांति तब आएगी जब मनुष्य जब अपने आप को बदलना शुरू कर देगा। पहला मार्ग है नाम का स्मरण करना। हर दिन प्रभु का, ईश्वर का नाम लीजिए, क्योंकि जब आपका मन, हमारा मन प्रभु में लगता है, तो मन की
अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हरे राम हरे कृष्ण हरे हनुमान, जो भी जिन्हें भी आप अपना भगवान मानते हैं, जिन नाम से आप भगवान को जानते हैं, उन नाम का स्मरण नाम टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। और दूसरा मार्ग है क्षमा। साथियों, क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। शास्त्र कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। यदि परिवार में शांति चाहिए तो क्षमा सीखिए, यदि समाज में शांति चाहिए तो क्षमा सीखिए, यदि विश्व में शांति चाहिए तो समाज तो आपको क्षमा सीखना पड़ेगा। और तीसरा मार्ग है सेवा। सेवा क्या है? भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखियों का सहारा बनना, यही सच्ची पूजा और सच्ची सेवा है। याद रखिए, मंदिर में दिया जलाने से पहले यदि किसी के जीवन में आशा का दीप जला दिया तो वही सबसे बड़ी आरती है। साथियों, अब ज्यादा कुछ नहीं, अंतिम संदेश है कि समय आ गया है कि मनुष्य फिर से इंसान बने। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। ईश्वर नफरत में नहीं मिलते, ईश्वर तो प्रेम में मिलते हैं। इसलिए आज संकल्प लीजिए, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, जहां तक संभव होगा प्रेम बांटेंगे, करुणा बांटेंगे और मानवता की रक्षा करेंगे। समापन यहीं से हम शांति मंत्र के द्वारा करेंगे। अब सभी आंखें बंद करें और पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति। ओम शांति शांति शांति। यदि यह सत्संग आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है प्रेम, करुणा और शांति की। जय सनातन, जय मानवता, जय विश्व शांति। प्रभु आप सभी का कल्याण करें, हम सभी का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। जय